नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मौकूफ बन जाता है, मगर मरने के बाद भी 3 चीजों का सवाब जारी रहता है। नंबर 1 सदक़ा जारिया नंबर 2 वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अखिलती अकामती स्कूल भीमगल बालकोंडा में दाखिलों का आगाज। एमपीटीसी मोहम्मद अब्दुल मोइज ने औलियाए तुलबा से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। शहर में अखिलती अकामती स्कूल में 5वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें शुरू हुई हैं। इसी माह की 31 तारीख को मोहलत खत्म हो रही। स्कूल प्रिंसिपल अर्शिया नजम ने बताया, शहर में नागाराम स्टेडियम में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एसआई उम्मीदवारों के इंतखाबात के हिस्से में जिस्मानी नुमाइश के इम्तिहान में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात मुनाकिद किए। अब रुख करेंगे तफसील की जानिब। अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल बालकोंडा बॉयज में दाखिलों का आगाज। एमपीटीसी मोहम्मद अब्दुल मोइज ने औलिया तुलबा से इस्तीफादे की ख्वाहिश की। अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल में तालीमी साल 2019-20 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल के प्रिंसिपल असगर अली ने एक सहाफ़ती बयान में बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम शुदा अक़लियती अक़ामती स्कूलों में माहिर असातिज़ा और मियारी तालीम का पूरा बंदोबस्त है, जिसमें फी तालिब इल्म पर 1,20,000 से ज़ायद रकम खर्च कर रहे हैं, जिसमें तुलबा को तमाम सहूलतें दस्तयाब है। इन्होंने औलियाए तुलबा से ख्वाहिश की कि वो इस स्कूल में दाखिला दिलवाए। अगर ऑनलाइन करवाने में कोई परेशानी लाहक हो रही है तो स्कूल इंतजामिया से रुजू होकर बच्चे का आधार कार्ड का जिराक्स, बोनाफाइड और एक अदद पासपोर्ट साइज फोटो लेकर रुजू हो। इंतजामिया स्कूल ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर लेंगे। इस स्कूल में जमात पंजुम में 80 नशिस्तें हैं और 20 नशिस्तें गैर अक़लियती तुलबा के लिए। इसी तरह 6वीं जमात के लिए अक़लियतों के लिए 13 नशिस्तें मक़लूआ है। इसी तरह 7वीं जमात के लिए 18 नशिस्तें अक़लियतों के लिए काफ़ी है। जमात नहुम के लिए अक़लियती इम्तिहान 20 अप्रैल को होगा। इस मौके पर एमपीटीसी बाबापुर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने तुलबा व तालिबात को इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर स्कूल के तमाम स्टाफ के अलावा डिप्टी वार्डन मोहम्मद मोइज भी मौजूद थे। 73 स्कूल से इसका आगाज किया। अब इस वक्त 204 मदारिस चल रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ को और उनके तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए बहुत एक अच्छा इक़दाम उन्होंने किया। तो मैं पूरी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि माइनॉरिटी आवाम जो है, जिसका जो है फ़ीसद 75% रखा गया है, वो बिल्कुल अपने बच्चों को भेजकर पूरी सीटों पर अपनी सीट को फुल कर लें। और इसका आगाज हो चुका है। इस साल ऑनलाइन के जरिए एडमिशन जारी किए गए हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को इस मदरसे में ज़रूर शरीक करें और ये एक मियारी
अंग्रेजी मीडियम का मदरसा खुला गया है, स्कूल खोले गए हैं, तो आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात अपने बच्चों को जरूर इसमें शरीक करें। शहर में अक़लियती अक़ामती स्कूल में 5वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें शुरू हुए हैं। इसी माह की 31 तारीख को मोहलत खत्म हो रही है। स्कूल प्रिंसिपल अर्शिया नजम ने बताया। चीफ मिनिस्टर केसीआर अक़लियतों को मुफ्त तालीम देने खुसूसी तौर पर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए। शहर में धर्मपुरी हिल्स में कृति गार्डन में मुनाकिद किए माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अक़ामती के प्रिंसिपल अर्शिया नजम ने बताया 5वीं जमात से 9वीं जमात तक मुफ्त खानगी स्कूलों के बराबर ये स्कूल काम कर रहे हैं। बताया तमाम सहूलतें कायम की हैं। 5वीं जमातों के दाखिले शुरू हुए हैं। इस माह की 31 तारीख तक मोहलत है। बताया इम्तिहान अप्रैल 20 तारीख को दाखिला इम्तिहान रहेगा। प्रिंसिपल ने बताया 6, 7, 8, 9 जमातों के खाली सीटों को भर्ती करेंगे। इसके लिए दरख्वास्तों को देने का मुतालबा किया। माइनॉरिटी मौके से इस्तेफादा हासिल करे। बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने बहुत ही सुनहरा मौका फराहम किया है माइनॉरिटीज़ के लिए। इस तरह का मौका जिसमें 75% रिजर्वेशन यानी कि 75% रिजर्वेशन दिया गया है मुसलमानों के लिए। इस तरह का स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल पूरे इंडिया में और पूरे अभी तक की जितनी भी हुकूमतें थी किसी ने भी इस तरह का मौका फराहम नहीं किया गया है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। रेसिडेंशियल स्कूल्स में बेहतरीन फूड अता किया जा रहा है, क्वालिटी फूड दिया जा रहा है, आला तालीम दी जा रही है, काफ़ी ट्रेन टीचर्स हैं यहाँ पर। हेल्थ और फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सेपरेट मेस हॉल दिया जा रहा है बच्चों को जहाँ पर फूड दिया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल क्लासेस जो कि IIT में यूज़ किए जाते हैं वो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। शहर में नागाराम स्टेडियम में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SI उम्मीदवारों के इंतखाब के हिस्से में जिस्मानी नुमाइश के इम्तिहान में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात मुनक़िद किए। पहले दिन 800 मर्द उम्मीदवारों को बुलाने पर इनमें 703 मर्द उम्मीदवार हाजिर हुए। बताया कहीं भी इंसानी मदाखलत के बगैर RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर रेड इस्तेमाल करने के जरिए कहीं भी गलतियां व धांधलियां होने का इम्कान नहीं रहकर पक्के मंसूबे से इंतखाब मुनक़िद किए। CP कार्तिकेय ने बताया सही से उम्मीदवारों की ऊंचाई नाप में अहलियत हासिल करने वालों को पहले 800 मीटर दौड़ के मुकाबले मुनक़िद किए। अहलियत हासिल किए उम्मीदवारों को थोड़ी देर आराम देकर इसके बाद इवेंट मुनक़िद किए। ग्राउंड में उम्मीदवारों को कोई मुश्किलात ना होने देने पहले कार्रवाई के तौर पर पानी की सहूलत वक्त पर मेडिकल टीम एम्बुलेंस कायम की। रियासती पुलिस कमेटी के मशवरे के मुताबिक जिस्मानी इम्तिहान में हिस्सा लिए उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस के मुतालिक नताइज स्कोर शीट आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए tsprb.in वेबसाइट में डाउनलोड करे। पुलिस कमिश्नर ने मशवरा दिए। ये उसूलों के जरिए उम्मीदवारों के इवेंट का सिलसिला खत्म होने के बाद आपके जिस्मानी इम्तिहान के नताइज अक्रूमेंट बोर्ड सर्वर अपलोड करने शाम हो गई, लिहाजा दूसरे दिन डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को मशवरा दिया। मुकम्मल साफ माहौल पुरअमन कांस्टेबल SI के इंतखाब हो रहे। पुलिस मुलाजिमत दिलाएंगे। दलालों की बातों पर भरोसा करके धोखा ना खाएं। उम्मीदवारों को मशवरा दिए। अगर कोई धांधलियां करने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया ये जिस्मानी इम्तिहान 18/3/2019 तारीख तक जारी रहेंगे। बताया हैदराबाद में धोबियों के फेडरेशन ऑफिस में फेडरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर से रियासती धोबी यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट गणेश की क़ियादत में 22 अफराद ने मिलकर याददाश्त हवाले किए। धोबियों के फेडरेशन के जरिए 588 धोबियों को सब्सिडी कर्ज मंजूर किए हैं। MD चंद्रशेखर ने बताया तेलंगाना में आदिलाबाद, सिद्दीपेट, नलगोंडा, महबूबनगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी अजला में धोबी घाट मंजूर किए हैं। TRS के रियासती लीडर मानसा गणेश ने बताया धोबियों की मुश्किलात समझकर उनको सहारा देने तेलंगाना तमाम में 588 धोबियों को सब्सिडी कर्ज देकर धोबियों की जिस्मानी मेहनत कम करने के लिए 8 मॉडर्न धोबी घाट मंजूर करने पर चीफ मिनिस्टर KCR का मानसा गणेश ने शुक्रिया अदा की। रियासत तमाम में 51,130 धोबियों ने सब्सिडी कर्ज के लिए दरख्वास्तें दी है। बताया वो भी माली तौर पर बहुत पीछे। हजारों धोबियों ने सब्सिडी कर्ज के लिए राहत देख रहे। हुकूमत उनको सहारा देने का मुतालबा किए। दरख्वास्त दिए बाकी तमाम अफराद को बहुत जल्द सब्सिडी कर्ज मंजूर करें। MD चंद्रशेखर से मुतालबा करते हुए याददाश्त पेश किए। ये याददाश्त देने वालों में हैदराबाद के सदर राधा, रियासती महिला संगम के नायब सदर माधवी मौजूद थे। किसानों की हमदर्द का तशरीह करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR किसानों की मुखालिफत कर रहे हैं।
AICC के सेक्रेटरी व साबिका MP मधु याशकी गौड़ ने तनकीद की। जुम्मा के दिन जिले कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हल्दी व लाल जवार की इमदादी कीमत के वाक़े में किसानों की गिरफ्तारी पर जिले पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी दूसरे कायदीन से मिलकर मुनाकिद के अखबारी नुमाइंदों के इजलास से मुखातिब थे। गुज़िश्ता 25 दिन से आरमूर हल्के में शुरू होकर जगतियाल तक हल्दी व लाल जवार फसल को इमदादी कीमत का ऐलान कर रहे हैं, तो TRS के अवामी नुमाइंदे अभी तक हरकत नहीं करना बाइस शर्म की बात है बताया। किसान सवाल करके MP व MLA को देहातों में घूमने ना देने की अपील की। आरमूर इलाके में हल्दी लाल जवार फसल को इमदादी कीमत के लिए एहतजाज करने पर गैर कानूनी गिरफ्तारियों से जेल की सजा काटकर हफ्ते की रात रिहा हुए किसान यूनियन के कायदीन को साबिका MP मधु याशकी गौड़ दूसरे कायदीन ने जेल के पास इस्तकबाल की। इस सिलसिले में मधु याशकी गौड़ ने बताया कि किसानों पर जुल्म से पेश आए हुकूमत को बहुत जल्द अवाम सबक देंगी बताया। रिहा हुए किसान यूनियन के कायदीन प्रभाकर अन्वेश रेड्डी मोनीपली साई रेड्डी दूसरे कायदीन को फूलों का हार डालकर इस्तकबाल किए। इस प्रोग्राम में जिले पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी, PCC जनरल सेक्रेटरी प्रेमलता अग्रवाल और दूसरे कायदीन मौजूद थे। చెప్తా ఉంటది బకాయిలు ఇచ్చినామని చెప్తా ఉన్నది। ఆ బకాయిలకు చెల్లింపు రాకపోవడానికి బాధ్యులు కూడా ఆ పార్టీలో చేరిన సురేష్ రెడ్డి గారని గతంలో చెప్పినారు। బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ సురేష్ రెడ్డి గారు అయినా పంట ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది। ఇదేదన్నా పంచవర్ష ప్రణాళికనా? మేము ఎప్పుడో అప్పులు తీర్చినాము, అప్పుల పసుపు జన రైతులు బకాయిలు ఇచ్చినాము అని మాట్లాడుతున్న మీకు రోజు తిండి తినట్లేదా? గడ్డి తింటుండ్రా? పంట రోజు ప్రతి సంవత్సరం రాదా? ప్రతి సంవత్సరం పంట అవసరం వచ్చినప్పుడు పంట వేస్తున్న రైతులకి మీరు తీసుకోకుండా ఏదో ఒకసారి ఇచ్చినాం కాంగ్రెస్ అని చెప్పి మాట్లాడడం, దాంట్లో మీరు కాంగ్రెస్ ఉన్న నాయకుల బాధ్యతలు చేస్తున్నారో వాళ్ళు మీ పార్టీలో చేసుకున్నాక సిగ్గులేదా మీకు? बॉबली प्रोजेक्ट में पानी कम रहने से जुमे के रोज गेटों को खोलकर पानी नहीं छोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मार्च 1 तारीख को 0.6 TMC पानी छोड़ना है। पानी छोड़ने के वाक़े पर SRSP इंजीनियर 2 दिन के नीचे फोन करने पर बाबली में पानी नहीं है, महाराष्ट्र इंजीनियर ने बताया। इसके बावजूद भी मरकजी आबी यूनियन अपर गोदावरी डिवीजन के EE रेखा रानी, SRSP के BEE रामा राव, AEE महेंद्र जुम्मा के दिन बाबली प्रोजेक्ट का मुआयना किए। प्रोजेक्ट में पानी मौजूद नहीं रहने से वापस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हर साल अक्टूबर 28 तारीख से जून 30 तारीख तक गेटों को नीचे उतारते हैं। दरमियान में मार्च 1 तारीख को 0.6 TMC पानी छोड़ना है। मदनूर मंडल ZPHS हाई स्कूल में मुनाकिद किए असेंबली इजलास तुलबा को बहुत पसंद आए। तुलबा में जानकारी के लिए मॉडल असेंबली मुनाकिद किए। असेंबली में बहस व फैसला किस तरह रहते हैं मालूम किए। इस प्रोग्राम में तुलबा काफ़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेकर रियासत में मुख्तलिफ मसाइल पर सवालात किए। मुख्तलिफ उन्वानात पर हस्ब इख्तिलाफ किए सवालात का बरसर इख्तितार जमात मौसिर जवाबात दिए हैं। तुलबा पूछे सवालात में इमदादी कीमत के लिए किसान एहतजाज करने पर भी हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही। हस्ब इख्तिलाफ पार्टियां बहस में उतरे। हमारी हुकूमत अमल कर रही तरीकों पर मरकज के साथ कई रियासतों को मिसाल ठहरे। बरसर इख्तितार पार्टी अरकान ने मौसर जवाब दी। तुलबा को दे रहे किट्स में देरी होने, बचपन की शादियां, बेरोजगारी का मसला, बरखी, पीने के पानी की खिलत, हरितारम पर सवालात करते हुए बरसर इख्तितार पार्टी को उथल पुथल कर दी। बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, सड़कें, बस स्टैंड में पीने के पानी के मसले पर हस्ब इख्तिलाफ पार्टियों के अरकान से सवालात किए। हुकूमत अमल कर रही भलाई प्रोग्राम तरक्की के मुतालिक बयान करके बरसर इख्तितार पार्टी के कायदे ने मुतासिर कर दिए। 2 గదుల పిల్లలు బయట కూర్చుంటున్నారు, సరైన బెంచీలు లేవు, చదువులో ప్రతిభ చూపుతున్న విద్యార్థులకు సరైన వసతులు లేవు, ల్యాబ్ లేదు, క్రీడల పరంగా ఆసక్తి ఉన్నా కూడా సరైన ఆట స్థలం లేదు, విద్యార్థులు చాలా నష్టపోతున్నారు। ప్రభుత్వం చెప్పుకోవడానికి ఎన్నో పథకాలున్నా మన తెలంగాణ ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు। ఇదేనా బంగారు తెలంగాణ అధ్యక్ష? దీనికి సమాధానం ఇవ్వాల్సిందిగా విద్యాశాఖ మంత్రి तेलंगाना जागृति योजना की आदत में बोधन शहर के सरकारी जूनियर कॉलेज में 10वीं जमात में जेर तालीम 200 तुलबा को एग्जाम पैड्स तकसीम किए।
इस सिलसिले में योजना विभाग जिले कन्वीनर मोहम्मद रहमान ने बताया कि आए हर मौके से इस्तेफादा हासिल करके खानगी कॉलेजों के मसावी नताइज हासिल करें। जागृति की सदर कविता सरकारी स्कूलों के तुलबा पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बताया गुज़िश्ता लड़कियों में तिब्बी मुआयना किए, तालीमी दौर से SSC बहुत अहम है, हर तालिब इल्म को मशवरा दिए, आला सतह तक परवान चढ़ेंगे की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में जागृति कायदीन नरसिम्लू, यूथ जिले कन्वीनर हरीश, यूथ के सदर देवा, तालीमी विभाग के कन्वीनर संतोष और हरिशंकर, आनंद, भार्गव, साई कुमार, रंजीत, इरफान, अफरोज और दीगर ने हिस्सा लिए। कोटगीर मंडल इतवंडा ग्राम पंचायत के अवाम को EVM VVPAT पर जानकारी सेमिनार RA कृष्णा दत्तू मुनक़िद किए। रेवेन्यू इंस्पेक्टर कृष्णा दत्तू ने बताया कि EVM नमूना मशीन अवाम को बताते हुए वोट किस तरह डाले अवाम को मालूम किए। वोट डालने वाले हर शख्स जो आपको पसंद हो निशान को वोट डालकर बाजू मौजूद VVPAT पर आप डाले वोट देखें, लेकिन अफवाहों पर भरोसा ना करें। EVM पर कोई शक वगैरह ना करें। अवाम व हर शख्स को वोट डालने के उसूलों पर मुकम्मल जानकारी फराहम की। 3 और 4 तारीख जनवरी 1, 2019 तक 19 साल पूर्व हुए हर एक शख्स मंडल के पोलिंग सेंटरों के पास BLO रहेंगे, वोट दर्ज करा ले। बताया जनवरी 1, 2019 నాటికి 18 ఇయర్స్ నిండిన వాళ్ళకి ఓటు కల్పిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం మీరు కూడా BLO సమా ఫస్ట్ టైం ఆధార్ ప్రూఫ్ తీసుకోండి, ఆధార్ కార్డు ఒకటే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈయన వయసు కంటే 18 ఇయర్స్ నిండిన అందరూ తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు ఈయన ఎవరున్నారు కొంతమంది తెలుస్తుంది మీకు లేకపోవచ్చు, కానీ కాబట్టి వాళ్ళు 10th క్లాస్ మెమోనో చదువుకున్న ప్రూఫ్ ఏదైనా ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. చదువుకున్న ప్రూఫ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆధార్ కార్డు ప్రమాణికం కాదు. 18 ఇయర్స్ నిండిన ఉన్నారా చాలా తక్కువ ఉంటారు. అవునా? నా వయసు ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ఇంకా చదువుకుని ఉన్నారా? ఎలక్షన్స్ ఎవరున్నారా? చాలా తక్కువ. కాబట్టి వాళ్ళ వరకు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏజ్ ప్రూఫ్ తీసుకోండి. ये प्रोग्राम में सरपंच साई बाबू, भास्कर, VTD पंडरी और दीगर ने हिस्सा लिए। आर्मूर मुस्तकिल के ज़रात नगर और अम्बेडकर चौराहा पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 61वां यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अमल में लाई गई। आर्मूर मुस्तकिल के ज़रात नगर और अम्बेडकर चौरास्ते पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर आर्मूर के मजलिस कायदीन ने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है जो कमजोर बिछड़े तबकात के लिए ऐवान के अंदर आवाज बुलंद करते हुए बेबाक नुमाइंदगी करते हुए मुल्क में एक मुकाम हासिल किया। बिला लिहाज मजहब व मिलत तेलंगाना रियासत के अलावा मुल्क के दीगर रियासतों में भी असदुद्दीन अवैसी नुमाइंदगी करते आए हैं। तेलंगाना असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी हुकूमत से मुतालिबात को मनवाया है। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 61वीं सालगिरह के मौके पर ज़रात नगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ प्रेसिडेंट सिमरवाला के ज़हर निगरानी में ज़हर क़यादत में जनाब अब्दुल नदीम साहब, जनाब माजिद साहब, जनाब फजल साहब और तमाम मजलिस के कारकुन कायदीन यहाँ पर मौजूद है और हम जश्न मनाएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमामी अहबाब का, कारकुन का, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अलहाज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, जो कि हर वक्त हर लम्हा कौम के लिए फिक्रमंद होते रहते हैं। माजूरीन वोटर नाम दर्ज कराने मंडल ICDS की क़ियादत में जानकारी रैली निकाले। डिचपल्ली मंडल मुस्तकिल में ICDS की क़यादत में माजूरीन के वोटर दर्ज करने के प्रोग्राम पर जानकारी रैली में मुकामी तहसीलदार अयप्पा स्वामी ने हिस्सा लिए। ये रैली डिचपल्ली मंडल परिषद ऑफिस, तहसील ऑफिस, मंडल मुस्तकिल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट में मुनाकिद किए। डिचपल्ली में 18 साल पूर्व हुए माजूरीन अपने वोट दर्ज करने मुकामी ग्राम पंचायत ऑफिस, रेवेन्यू तहसील ऑफिस में दर्ज करा सकते हैं या नहीं तो ऑनलाइन में भी दर्ज करा सकते हैं। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में माजूरीन वोट हक दर्ज कराने ये मौके 5 तारीख तक हुकूमत फ्राहम की है। ICDS मंडल के मशावरती रुख मंजुला ने बताया। దివ్యాంగుల ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని అవగాహన ర్యాలీలు చేపడుతున్నాము, అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాము. దానిలో భాగంగా ఈ రోజు డిచ్పల్లిలో అవగాహన ర్యాలీ చేపడుతున్నాము. ఇంతకుముందు మా అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరూ దీనిలో దివ్యాంగులని వారి ఏరియాలో గుర్తించి వాళ్ళు 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే వారికి ఫామ్ 6 ఇచ్చేసి ఓటర్గా నమోదు చేసుకుంటున్నారు। वोटर फहरिस्त में डबल नेम, डुप्लीकेट और एक भी ना रहे, जिला कलेक्टर राममोहन राव। इस सिलसिले में इलेक्शन ऑफिसर रियासती जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर के अहकामात के मुताबिक जिले तमाम में मार्च
2-3 तारीख 2 दिन तक खुसूसी वोटर दर्ज करने के कैंप जिले तमाम के पोलिंग मरकज में BLO सुपरवाइजर वोटर दर्ज करने के साथ डुप्लीकेट, लीगल एरर्स, डबल नेम्स का मुआयना करके वोटर फहरिस्त से निकाल दे। ये सिलसिले उस दिन मुकम्मल करे। कलेक्टर ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। पहले मालापल्ली उर्दू मीडियम स्कूल में कायम किए 174, 176, 177, 180, 194, 195 पोलिंग मरकज का मुआयना किए। डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में मुकम्मल तौर पर निकालने कार्रवाई करे। BLO को अहकामात जारी किए। रामायण से ही मैं जबरदस्त जज्बा हासिल किया हूँ, निजामाबाद MP कविता ने बताया। तेलंगाना तहरीक के वक्त खवातीन अहम रोल अदा किए, वो बात याद दिलाए। हैदराबाद में मौजूद MVSR इंजीनियरिंग कॉलेज कायम करने के प्रोग्राम में MP कविता ने मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिए। इस सिलसिले में बताया कि तब्दीली पहले हमसे शुरू करें। MP कविता ने बताया तेलंगाना तहरीक में खवातीन अहम रोल अदा किए। बताया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, I understand the world in a binary way. You know, it's either a 0 or a 1, right? I have to have zeros, I have to have ones to make my computer work. I have to have both of them in order for the computer to function the way I want it. Often there are complex questions, very serious, huge questions, but the answers are very simple. Complex questions don't have to have complex answers. Complex questions can have simple problems. Now, what are the huge problems faced by the world? Inequality, poverty, climate change. Now, climate change is a huge issue. But how can I, as an individual, do something about it? Can't I do anything about it? I can stop a tree from being felled. I can go plant a sapling. I can switch off my light. I can only use my AC when needed. I can do something in my own space. I don't have to be a tall leader. I don't have to be a Bill Gates to donate billions of dollars for research. I can do my own bit. What do I do? Remove inequalities in the world. I don't have to go to Africa, try to feed poor people there and have a photograph in the paper. I can just start by helping my own helper. I can eradicate poverty by donating if I have more than what I need. I can start doing things like how the squirrel did, like how the women in the Chipko movement did, like how everybody else in the world where people's movement mattered, where minority voices mattered, when small positive actions mattered. Similarly, we can do and solve these various issues in the world. बदकामा त्यौहार मुनाकिद करना ये रियासती त्यौहार मना रहे। बदकामा से तहरीक में चलिए बचपन में तालीम हासिल करने के तजुर्बे के मुतालिक बताए। तमाम तुलबा खुश से तालियां बजाकर मुबारकबाद पेश की। But then women of Telangana slowly made their way into this movement, very softly but surely. Women carried Batkama on their heads, and when a woman carrying a Batkama is seen, she doesn't have to resort to sloganeering. She doesn't have to do anything. It is a strong cultural symbol which sends a great message that yes, we want a separate state. And women did that very powerfully. What did they do? They played, they sang, they laughed, they smiled, they carried a Batkama on their head. And women set smaller goals. They said, let this festival be identified as a state festival. And even at the current establishment, United Andhra Pradesh, they had to give a state festival status to Batkama. And these are small victories that came in the way. And then, of course, the state was eventually achieved in 2014. But then women played a greater role. And women always played a greater role in various wars, many movements across the world. शमशाबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सयाहों के दाखिलों को अहदेदारों ने रद्द कर दिए। हिफाजती इक़दाम के पेश नजर सयाहों को अंदर आने की इजाजत नहीं दिए मालूम होता है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में भी मुसाफिरीन को पहले रिपोर्ट करें। एयरपोर्ट अहदेदारों ने अहकामात जारी। फिलवक़्त हिंदुस्तानी सरहद पर कशीदा सूरत हाल के पेश नजर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर सख्त हिफाजती इक़दाम की। इसके हिस्से में शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी भारी हिफाजती इक़दाम कायम करने के अलावा यहाँ के दाखिले को रद्द कर दिए। दिली जज्बे से हासिल करने पर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। आने वाले दिनों में इंग्लिश मीडियम को अहमियत रहने से गांव वाले व असातिज़ा के मुकम्मल ताउन से फतेहपुर प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में तब्दील करना बहुत खुशी की बात है। मंडल के MEO राजन गंगाराम ने बताया।
आर्मी मंडल में फतेहपुर गांव में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल अंग्रेजी मीडियम के दूसरे सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर MEO राजा गंगा राम ने हाजिर होकर खिताब किए। इस सिलसिले में शम्मा रोशन करके बाद कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किए। तुलबा कर रहे डांस और नाटक तुलबा के वालिदैन को काफी खुश कर दिए। इस सिलसिले में सालाना तकरीब में टाउन के मेहमानों, गांव के सरपंच और वार्ड मेंबरों, गांव वालों, असातिज़ा को फूलों के हारों और शॉल उड़ाकर जबरदस्त तहनीत पेश की। बाद में MEO ने बताया कि असातिज़ा और वालिदैन की कोशिशों से प्राइमरी स्कूल अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तब्दील हुआ है। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम छोटे बच्चों को अंग्रेजी में तकरीर करना काबिल तारीफ है। खानगी स्कूलों के मसावी ये स्कूल चलना खुशी की बात है बताया। मंडल महकमे तालीम की जानिब से मुकम्मल ताउन व इमदाद रहेगी। अगर कोई मुश्किलात होने पर मेरे इल्म में लाने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में स्कूल HM, असातिज़ा, गाँव के सरपंच, वार्ड मेंबर, PRTU रियासती एसोसिएट के सदस्य, पटना जालंधर गाँव वाले और दीगर ने हिस्सा लिए। వారి యొక్క భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దేది మొదటగా తల్లిదండ్రులే పిల్లలకి మొదటి ఉపాధ్యాయులు। ఈరోజు ఎంతో మంది మన గ్రామం నుంచి ప్రైవేట్ పాఠశాలకు వెళ్తున్న సందర్భంలో మరి వారందరూ కూడా మరి మన పాఠశాలలో విద్య అద్భుతంగా లభిస్తుంది అని చెప్పేసి నమ్మినప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి చక్కని నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది। ఈరోజు మనకి ఫతేపూర్ పాఠశాలలో ఫతేపూర్ గ్రామ నడిపొట్టున మనం ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తా ఉన్నాం। మన ఉపాధ్యాయ బృందం తరఫున ప్రధానోపాధ్యాయుల తరఫున మా పిల్లోని ఎక్కడ కూడా నడిపొట్టున మీరు చెక్ చేయండి। बोनसाई पौधों की अफजाइश से सेहत भी ठीक रहती है। ये पौधों को अपने मकानात में पालने की वजह से बेहतर माहौल के साथ इंसान को साफ ऑक्सीजन भी मिलता है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। फ्रेंड बोनासाई सोसाइटी की क़यादत में सिकंदराबाद में आर्या वैश्य अभुद्या संगम में मुनाकिद कर रहे बोनासाई एग्जीबिशन में हाजिर होकर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होकर इफ्तिताह की। इस सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बोनासाई पौधों को पालना एक मुश्किल काम है, फिर भी दिलचस्पी से खुशी से पाल रहे। फ्रेंड बोनासाई सोसाइटी के अरकान को मुबारकबाद पेश की। 1980 से पहले कैंसर हॉस्पिटल खाली था। आज कैंसर हॉस्पिटल भरा पड़ा रहकर बेड मिलना भी मुश्किल है। अवाम मुकम्मल सेहतमंद रहे, साफ हवा, साफ पीने का पानी, कोई खादों व दवाओं के बगैर ग़िज़ा वक्त पर मौजूद रहे बताया। पाकिस्तान की जाल से रिहा हुए अभिनंदन को मुबारकबाद देते हुए पूरा भारत मुल्क जश्न मनाया है। इसके हिस्से में जिला अदालत में पुलिस, प्रोसिक्यूटर सब कौमी गीत गाए। विंग कमांडर अभिनंदन दीदा दिलेरी से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान को पकड़े गए। हवाई फौज पायलट जुमा की रात अपनी जमीन पर कदम रखे मुल्क तमाम के अवाम ने जश्न मनाए। इसके हिस्से में जिला अदालत के अहाते में पुलिस प्रोसिक्यूटिंग ओहदेदार किरण रेड्डी, मधुसूदन राव, रत्नाकर, राजशेखर, सुदर्शन रेड्डी ने मिलकर जिला अदालत के अहाते में PP चैम्बर में अभिनंदन को मुबारकबाद पेश की। मुल्क फख्र कर रहा है, शशि किरण रेड्डी ने बताया। सैल्यूट करके कौमी तराना गाए। అభినందన్ అతనికి మన యావత్ భారతదేశము ఈనాడు అతను మన భారత్ని అప్పగిస్తున్నది పాకిస్తాన్ భయపడింది, గడగడలాడింది। ఒక సైనికుడు పాకిస్తాన్ చెరలో ఉంటే యావత్ భారతదేశమే కాకుండా యావత్ ప్రపంచం ఏ విధంగా కదిలిందో ఈనాడు ప్రపంచము ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా మరి భారతదేశం యొక్క సైనిక చర్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఈసారి ప్రపంచానికి మొత్తం అర్థమైపోయింది। आखिरकार मुअम्मा खत्म हुआ। 130 करोड़ हिंदुस्तानी राहत देख रहे हैं। मौके कामयाब हुआ। दुश्मनी के जाल में फंसकर हिम्मत नहीं हारे, जिस पर दीदा दलेरी पेश किए। मुल्क के जानबाज मुल्क को मुबारकबाद दिए। हजारों वाम जय जय नारों के दरमियान हिंदुस्तानी फिजाई विंग कमांडेंट अभिनंदन वर्धमान हिंदुस्तानी सरजमीन पर कदम रखे। जुमा की रात वाघा सरहद पर पाकिस्तानी ओहदेदारों ने इनको भारत के ओहदेदारों के हवाले। मुल्क वापसी आने से बहुत खुशी हो रही है, अभिनंदन ने बताया। बाद में उनको खुसूसी कन्वेंसी में अमृत सराहों से जहाज के जराए दहली मुंतकिल के। तकरीबन 58 घंटों तक दुश्मन के मुल्क में नजर बंद थे। विंग कमांडर भारत वापस आने पर मुल्क तमाम में जश्न मनाया गया। भारत माता की जय के नारों से वाघा सरहद गूंज उठा। अभिनंदन जाती मुल्क में स्वागत बताते हुए PM मोदी ने ट्वीट किए। नाख्वानदगी गरीबी की वजह से कई खवातीन सेक्स वर्कर्स में तब्दील हो रहे हैं। DMHO डॉक्टर सुदर्शनम ने बताया।
शहर में न्यू अम्बेडकर भवन में स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल के सेक्रेटरी सिद्धैया की क़यादत में आलमी सेक्स वर्कर्स हुकूक के दिन तकरीब मुनाकिद की। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम ने हाजिर होकर शम्मा रोशन करके इफ्तिताह किए। बाद में बताया कि कई खवातीन गरीबी में सेक्स वर्कर्स में तब्दील हो रही हैं। बताया उनकी सेहत पर दिलचस्पी लेकर एड्स जैसी वबा में ना पड़ने का मशवरा दिए। सेक्स वर्कर्स हर 3 माह में एक बार खून का मुआयना कराए। एड्स की वबा में मुब्तला रहने वालों को वजीफेजात देंगे। सेक्स वर्कर्स की भलाई के लिए कोशिश करेंगे। बताया సో అది ఒక జీవనోపాధిగా మీరు ఎంచుకున్నారు. మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీ వృత్తి మీరు చేసుకోండి, కాకపోతే సురక్షితంగా సేఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అవలంబించుకోండి. పీరియాడికల్గా హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవాలి. ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి లేకపోతే ఎప్పుడు అవసరమంటే అప్పుడు పీరియాడికల్ చెకప్ చేయించుకొని మనకి ఏమన్నా సుఖవాయువులు ఏమైనా వచ్చినాయా, ఏమైనా అంటుకున్నాయా, మనం సురక్షితంగా ఉన్నామా లేదా, దానివల్ల మీ కౌంటర్ పార్టీకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా, అవన్నీ కూడా అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాకుండా కమ్యూనిటీ हेल्थीగా ఉంచాలి అనే బాధ్యత మీకు కూడా ఉంది. इस प्रोग्राम में जिले सोशल वेलफेयर ऑफिसर बी श्रवंती, रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद जिले सदर राजकुमार सूबेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। बाद में स्वागत में डांस की कुमारी वैष्णवी की सताइश की और सेक्स वर्कर्स को तहनीत पेश की। बाद में एड्स मुतासरीन को ताकतवर ग़िज़ाएं दिए। कामयाब होने वालों को इनामात हवाले किए। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल याद अखबार आपके लिए। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अज़ियत देने में सुकून महसूस होता है। मोहब्बत को हम नहीं, मोहब्बत हमें चुनती है और मोहब्बत जिसे चुनती है उससे सारे इख्तियार ले लेती है। फिर इंसान मोहब्बत के ताबे होता है। किसी की क्या मजाल कि मोहब्बत को भूल जाए, वो अपना आप भुलाने ही नहीं देती। बिन्ते हव्वा के लिए क्या ये अहमियत कम है कि इब्ने आदम उसके बगैर नामुकम्मिल है। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। चोट लगना बहुत ज़रूरी था, चोट लगना बहुत ज़रूरी था, ज़ख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। खामोशी बेसबब नहीं होती। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अखिलती अकामती स्कूल भीमगल बालकुंडा में दाखिलों का आगाज। MPTC मोहम्मद अब्दुल मोइज ने औलियाए तुलबा से इस्तीफादे की ख्वाहिश की। शहर में अखिलती अकामती स्कूल में 5वीं जमात में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें शुरू हुई हैं। इसी माह की 31 तारीख को मोहलत खत्म हो रही। स्कूल प्रिंसिपल अर्शिया नजम ने बताया। शहर में नागाराम स्टेडियम में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SI उम्मीदवारों के इंतखाबात के हिस्से में जिस्मानी नुमाइश के इम्तिहान में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात मुनाकिद किए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।